रामनवमी पर भी उनको नजर आना चाहिए था, किसी एक शोभा यात्रा में दिख जाती, वो नहीं दिखा क्यों? देखिए बंगाल के अंदर में अभी नवरात्रि में ये जो चैत्र नवरात्रि चलती है, परसों ममता बनर्जी शीतला मंदिर में थी और बसंती पूजा यहाँ पे, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में माँ सप्तमी को माँ काली की पूजा करते हैं, गतकाल अन्नपूर्णा देवी की पूजा थी, वो पूजा भी ममता, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखिए ना, ममता बनर्जी ने सबको बधाई दी है। अब कहाँ थी, क्या थी, कौन से मंदिर में माथा टेका है, कहाँ गई है, ये ठीक है मैं विशाल जी के पास जाऊंगा, उनके पास में गया नहीं। ठीक है, आप दोनों ठीक है सर, लौटता हूँ आपके पास। बधाई दे दी, थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, लौटता हूँ। डॉली शर्मा भी कुछ कहना चाहेंगे विशाल जी हमारे। डॉली शर्मा, एक रिएक्शन डॉली शर्मा का। ठीक है शिवम जी, हो गया डॉली शर्मा। आप थोप रहे हैं, थोपिए मत। भगवान श्री राम को मानने वाले हर घर में, हर कण में भगवान स्वयं हो गया। डॉली शर्मा का नंबर उनको बोलने दीजिए। ठीक है डॉली शर्मा, नहीं आप मुझे मजबूर मत कीजिए फेडर डाउन करने के लिए प्लीज। डॉली शर्मा, ईद में थी तो रामनवमी में भी होती तो अच्छा रहता। राजीव जी, रामनवमी में भी है, मंदिर में है। आपने इनसे सवाल पूछा कि हथियार हिलाते विजुअल तो हमारे सामने टीवी चैनल पर, आप ही के चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, खुले तौर पर जिस तरीके से हथियार हिलाए जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप आराम से, शांति से यात्रा निकालिए, किसी ने मना किया? पूरे अभी आपने कहा कि बंगाल में अच्छे से यात्रा निकल रही है, हथियार पर इनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इनके यही विधायक यूपी के लोनी में, गाजियाबाद के लोनी में, मैं गाजियाबाद में बैठी हूँ, लोनी में शांतिपूर्ण यात्रा निकालना चाह रहे थे, राम कथा कर रहे थे, उन्हें किसी ने यात्रा करने नहीं दी। यही उत्तर प्रदेश में इन्हीं का राज्य है ना, किसी ने यात्रा नहीं करने दी। गौ एक्सपोर्ट, गाय का एक्सपोर्ट इनसे ज्यादा किसी की सरकार में नहीं हो रहा। गौ हत्या पर इन्हीं के विधायक सबसे ज्यादा बोले, उस पर इनका कोई जवाब नहीं है। अरे ये करे तो ठीक, ये जो इनके लिए सब जायज है, ये कुछ भी करे सब ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कफन पर तो टैक्स लगाना छोड़ा नहीं, आज हिंदुस्तान में कफन पर तो टैक्स लगा दिया इन्होंने। ये भगवान राम की और मर्यादा की बात करते। भगवान राम ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि इस तरीके के काम करिए, आप हथियार दिखाइए, हथियार घुमाइए खुले तौर पर। भगवान राम ने तो हमें डॉली, ठीक है बीजेपी पर तो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है। टीएमसी के बारे में भी कुछ राय रखती है क्या कांग्रेस पार्टी? टीएमसी को लेकर क्या राय है आपकी? अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर बना, भाजपा के निर्णय से मंदिर नहीं बना। मंदिर डॉली आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरा सवाल आपको सुनाई दे रहा है? डॉली मेरा सवाल है, तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं परमिशन देती है? अगर कोई हिंदू धर्म मानता है, वो पर्व मनाना चाहता है, उसको हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? तृणमूल कांग्रेस के बारे में कांग्रेस पार्टी की राय क्या है पश्चिम बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है शांतिपूर्ण यात्रा के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में परमिशन होने चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन हथियार घुमा घुमा कर जो यात्राएं निकलती हैं, उनसे तो सबको भय लगेगा। खुले तौर पर हर कोई सजग रहेगा, लेकिन भगवान राम ने मर्यादित जीवन जिया। मुझे लगता है भाजपा के नेता और भाजपा के लोगों को भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम आज रामनवमी के दिन, भगवान राम के जन्म के दिन तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक है डॉली जी, हो गया, आपकी बात आ गई है। मैं शिवम रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत देर से उनके पास जाना चाह रहा था, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन विशाल, मेरा सीधा सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है पर्व उत्सवों के मौके पर, ये आस्था है या ध्रुवीकरण? ये देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को आज अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सबको। लेकिन देखिए, ये बार बार सवाल ये उठता है कि सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी का जुलूस निकालना हो, सवाल ये उठता है कि बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? ऐसा क्या कारण है? अभी मैं सुन रहा था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा ना, उत्तर प्रदेश में ऐसे कहीं पे जो है किसी प्रकार के दंगे हो रहे। लेकिन दंगे तो लेकिन पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुए ना। अगर पाबंदियों की बात करें, स्ट्रिक्टनेस की बात करें, तो वो यूपी में भी है। नहीं, 2017 की बात करें आप, जब कोलकाता के पोर्ट इलाके में वहां पे जो है इस प्रकार के दंगे जो है सामने आए। अब 2018 की बात करें, जब आसनसोल की घटना घटी, 2023 में वो शिवपुर वगैरह में जो है घटना घटी,
2024 में वो मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में वो घटना घटी, तो सवाल, और फिर माननीय न्यायपालिका ने क्या फटकार लगाई थी कि अगर पूजा के दौरान कहीं झगड़ा हो तो क्या पूजा बंद कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि ये बार बार ऐसी कौन सी वहां पे तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है कि बार बार जब भी चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और किस प्रकार से जो है हिंदू धर्म को लेके, प्रभु राम प्रभु श्री कृष्ण को लेके किस प्रकार से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि तुष्टिकरण की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। आप बताइए, बाबा कहते हैं कि क्या, आप बताइए कि क्या जो है कहीं हिंदू दंगा करता है? हाँ, दंगा करता है, मुझे आप बताइए। और तो अपनी शोभा यात्रा निकालता है बड़े अच्छे से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। अरे भाई, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, फिर वो शांतिपूर्वक है तो हाथों में हथियार क्यों है, ये सवाल भी पूछ रहे हैं लोग। और मैंने तो सदा सिखलाया जो है सबके मन को करना गुलाम, गोपाल राम के जो है नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, बताइए आप। और कब दुनिया को हिंदू ने जो है घर घर नरसंहार किया, कहाँ किया? हिंदू तो आत्मवत सर्वभूतेषु होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या कारण है, मुझे आप बताइए। स्वयं से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में शिवम से लूंगा। शिवम, आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि हिंदू वहां पर आज सुरक्षित है, और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है नहीं, सरकार बनानी है, इसलिए हिंदुओं में डर पैदा करो कि आप सुरक्षित हो और वोट हमें दो। लोगों को उनके धर्म को जो मान रहे हैं उनका सपोर्ट करना, एक ही प्रदेश में 20,000 से ज्यादा इकलौते प्रदेश में यात्राएं निकालना, पूरे देश में यात्राएं निकालना, अकेले कलकत्ता में 59 से ज्यादा यात्राएं निकालना। अगर आपको लगता है हम हिंदुओं को डरा रहे हैं तो मेरी आपको शुभकामनाएं। ये डराने का तो कहीं से मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपका त्योहार है तो खुशी से मनाइए। हम असुरक्षा का भाव तो पैदा कर रहे हैं, आरोप है। लेकिन असुरक्षा है। 2015 में दुर्गा विसर्जन, 16 में दशहरा विसर्जन, 17 में फिर से विसर्जन, और 2017 में ही 300 हिंदुओं को पूजा ना करने देना, 20 में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को ना घुसने देना, 2022 में रामनवमी के लिए प्रतिबंध लगा देना, 23 में रामनवमी पर हमला होना, एक व्यक्ति की मृत्यु, 23 से ज्यादा लोगों का घायल हो जाना, 2024 में यही होना, मुख्यमंत्री का जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल भेज देना। इन सबसे डर नहीं लगता कांग्रेस को, डॉली जी को ये तो बहुत नॉर्मल लगता है। अभी पिछले दिनों मयूरबाग और इकबालपुर के इलाके में लक्ष्मी पूजा के दौरान मुस्लिमों ने ऊपर से पत्थरबाजी की, घरों से चढ़कर पूरा पुलिस स्टेशन घेर लिया था। वो इनको मधुर संगीत लगता है, सुई पटक सन्नाटा, और डंडे देखते ही कहते नहीं नहीं, ये तो देखिए डंडे लेने की आदेश किसने दिया, डंडे लेकर यात्रा करने के लिए किसने कहा। ये जो पत्थर मार रहे हैं ये भी देख लो कभी, बम जो फेंके जा रहे हैं ये भी देख लो कभी, घरों में आग लगा दी, दुकानों में आग लगा दी, यात्राओं पर रोक लगा दी, इस पर कोई एक शब्द नहीं है। मैं डंडों का समर्थन नहीं करता, वहां पर पुलिस है, कार्रवाई करे अगर कोई भी इस तरह का काम करता है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे हैं कभी उन पर भी दो शब्द बोल दिया करो। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कानून के दायरे में रहते हुए यात्रा निकलने की परमिशन दी जानी चाहिए, और वो राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हम कोर्ट जाएं क्यों? गजब बात हो गई। राम मंदिर बने तो कोर्ट जाओ, रथ यात्रा बने तो रथ यात्रा करें तो गिरफ्तार कर लो, राम मंदिर के लिए मूवमेंट करें तो गोली मार दो, फिर उसके बाद मंदिर बन जाए, यात्राएं निकालो तो फिर रोजाना कोर्ट जाओ। अरे कमाल बात हो गई। इतनी क्या नफरत है श्री राम से भाई? जैसे सब अपने त्योहार मनाते हैं हमें भी मनाने दीजिए, हम शांतिपूर्वक मनाएंगे। और भला अपने घर में जब कोई त्योहार मनाता है, अपने घर में कोई उत्सव करता है, तो उसमें दंगा करता है क्या? दंगा कोई बाहरी ही करता है आकर, उसको रोकिए ना। ममता दीदी के पास इनके पास इनपुट है, स्वयं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि भाई हिंदू असुरक्षित महसूस क्यों ना करे। जो अभी शिवम भी गिना रहे हैं कि अलग अलग पर्व त्योहारों पर किस किस तरह की परेशानियां हुई। मुस्लिम वोट बैंक ठीक है, वो आपके साथ आपको लगता है कि है, लेकिन क्या आपको इस बात का डर नहीं कि 26 में हिंदू आपसे अलग हो सकता है अगर हिंदू त्योहारों पर इसी तरह की अड़चनें अगर उनके सामने आती हैं? नहीं, देखिए, हमारी दीदी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हमने कहा क्या कि हमें मुसलमानों का या हिंदू का वोट नहीं चाहिए। हमें अगर 50% के आसपास वोट मिल रहे हैं बंगाल में, तो ये खुद कहते हैं कि 30% हिंदू मुसलमान है, तो बाकी वोट कौन दे रहा है? तो हिंदू क्या वोट नहीं देते हैं क्या? और ये क्या, अगर आज मोदी किट बांट रहे हैं मुसलमानों को ईद पे बधाई में, तो ये अगर ममता बनर्जी बांटेगी तो ये बोलेगी मुस्लिमों का तुष्टीकरण, और नरेंद्र मोदी बांटेंगे। देखिए, देश के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ये हम जैसे लोग टीवी चैनल में बैठ करके कुछ भी ऊट पटांग बक देंगे, उससे हिंदू मुसलमान के अंदर में विभाजनकारियां नहीं होगी। देश के अंदर में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल करके बंगाल को खराब करने की स्थिति कर रही थी, और आज बंगाल की जनता ने सड़क पर
उतर के बता दिया तो राम कि यह का नाम रामनवमी लेना के जुलूस नफरत का शांति माहौल तरीके पैदा से करना निकली कैसे है? आपने नहीं स्वयं सुनिए, प्रकाश, आज राम का पूरे नाम पश्चिम लेना, बंगाल में रामनवमी कहीं- मनाना कैसे है? बताइए। रामनवमी के उत्सव पर, जन्मोत्सव पर आज पूरे पश्चिम बंगाल के प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको ये सेटबैक हो गया। ये चाहते हैं करें, हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको नहीं पता, हर जिले में हमारा प्रशासन सक्रिय था। पिछले 15 दिनों से हमें ये कुछ बहुत से लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई है जो अगल बगल के प्रदेशों से आए हैं, बिहार से, झारखंड से, जिनके आंख पकड़े गए हैं। ये हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं ठीक है धन्यवाद शिवम, देना क्या चाहता हूं तारीफ पश्चिम नहीं बनती है बंगाल के ममता प्रशासन बनर्जी को, की आज के शांतिपूर्वक प्रशासन को रामनवमी धन्यवाद मनाई देना जा चाहता रही हूं, है जिन्होंने अच्छे बहुत से? शांति तरीके से जी राजीव। शिवम, ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, ऐसा कहा उनके प्रवक्ता ने। नाम ममता बनर्जी जाति से कहते हैं ब्राह्मण है, किताब लिखती है आयशा, वो भी उर्दू में। हालांकि मैंने आज तक उनको कभी उर्दू का अलिफ बोलते नहीं सुना, ये तुष्टिकरण नहीं है। नाम ममता बनर्जी है, देश हिंदुस्तान है, उनका राज्य बंगाल है। आएंगे रोहिंग्याज, उनको देंगे आधार कार्ड, अरे वो केंद्र में तुष्टिकरण नहीं तुम्हारी करती। सरकार है भाई मेरे, हिंदू केंद्र में जुलूसों आपकी को सरकार है। मुस्लिम मोहल्लों में अमित मत शाह- लेकर जाओ, उनको थ्रेट दो। वो ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करती हैं। अच्छा, ममता बनर्जी खुलेआम जिस तरीके से रोजाना हर त्योहार के देखिए, लिए अमित कोर्ट शाह- जाना पड़ अमित रहा शाह है देश के एक गृह हिंदू धर्म के मंत्री है, व्यक्ति को, और अगर उसके लेकिन वो बावजूद तुष्टिकरण नहीं करती। बांग्लादेश और के कैसे लोग- तुष्टिकरण करोगे शिवम, भाई? जब आप ये आरोप जांच में लगाते हैं कि फर्जी रोहिंग्या आ रहे हैं, लोगों क्या में ये फर्जी सवाल जांच केंद्र कराने सरकार से पर करनी नहीं है? पड़ वो रही ये है। पूछ रहे 2000 हैं क्या ये सवाल केंद्र मुझे 10 सरकार पर सेकंड। नहीं है? क्योंकि केंद्र- अगर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों में? केंद्र सरकार के हाथों में है, अमित शाह के हाथों में है। वो चुपचाप बैठे हैं। बिल्कुल है, बांग्लादेश चल बिल्कुल रहा है, है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी हाथ ने- मिला रहे हैं। बांग्लादेश चल रहा है, स्वयं जी, बांग्लादेश के स्वयं जी, हिंदू- बांग्लादेश शिवम का 20 नाम सेकंड में लेते जवाब हैं, दीजिए, ये फिर मैं डॉली शर्मा के पास भी बांग्लादेश जाऊंगा, का विशाल जी के नाम पास भी लेते हैं, जाऊंगा। इतना अतिक्रमण स्वयं जी, आपकी हुआ, बात आ गई। उनको जब मेरा सवाल उनसे है, मेरा सवाल उनसे है कि जब आप बांग्लादेश के सवाल हिंदुओं पूछ की रहे हैं भाई चिंता है। रोहिंग्या पर, तो सवाल क्या आप खुद की सरकार पर नहीं उठा रहे हैं? बताइए शिवम, जवाब दीजिए। मैंने नाम लिया बांग्लादेश का, बात की रोहिंग्याज की, और ये स्वयं प्रकाश पुरोहित बंगाल से ये अपने आप में उछलने लगे। क्यों भाई? आदरणीय गृह मंत्री जी अरे ने आप फ्लोर ऑफ द जिम्मेदारी हाउस से खड़े भाग होकर रहे हो। कहा कि जो अरे 68 आदरणीय किलोमीटर की गृह सीमा मंत्री है जी खुद उस पर जिस सक्षम तरीके नहीं से है। स्थितियां अनआर्म्ड है, हालत इतनी 50 खराब है कि किलोमीटर वहां से की लोग जो रेंज आते के हैं वो अंदर कवर में नहीं वो हो सकती। अपने लेकिन डर में उसको लेते हैं। प्लीज ये बीच में नहीं बोलना पश्चिम बंगाल राजीव जी, मैं के बीच में नहीं बोला, कोई स्वयं लाभ जी, नहीं है स्वयं इस जी, बात देखिए में। ये एक दूसरे के तरीका ऊपर सही नहीं है। चिल्लाने से देखिए कुछ होने वाला हम नहीं है। डिबेट में सारे मैं borders- पर्याप्त समय देता हूं, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता। तो आपने अपनी बात रखी, सिर्फ 20 सेकंड शिवम, फिर और दूसरे मेहमानों के पास जाना है। शिवम 20 सेकंड। थैंक यू। हाँ, नाम स्वयं है, इसका मतलब यह नहीं है कि डिबेट में स्वयं ही बोलना है, दूसरे को बोलने नहीं देना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि जिस तरह की दुर्गम स्थितियां बॉर्डर पर है, जो अनगार्डेड बॉर्डर है, वहां से लोग किसी भी तरह से आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से उनके समर्थन में खड़ी रहती है, उनको देखना चाहिए। कह दो ना भाई कि रोहिंग्या से आपको प्रेम है, रोहिंग्याज ही आपको चाहिए, लेकिन हिंदू अगर वहां पर यात्राएं निकाले, ठीक है, और हम तो एक डॉली लाख शर्मा, यात्राएं निकाल ठीक है रहे हैं। शिवम, होगी बात विश्व आपकी परिषद आगे। भी 1 लाख यात्राएं डॉली निकाल रहा है, शर्मा, महोत्सव कर रहा है, और करना बीजेपी चाहिए। हिंदुत्व और की इसका पिच अधिकार तैयार है। कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्लियर दिख रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस हमेशा से देश की जनता के हित के मुद्दे, जो जनता के लिए, हम रोजगार की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम हर जगह उनके हितों की बात करते हैं। आप हमारे नेता को अमीरों के साथ बैठे नहीं देखेंगे, आप हमारे नेता को किसानों के साथ जाके देखेंगे, आप हमारे नेता को मैकेनिकों के साथ बैठा देखेंगे। आप देखेंगे कि वो लोगों का, गरीब लोगों का दुख और दर्द बांट रहे हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का दर्द समझे, ना कि देश के अमीरों के। पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बताइए, क्या वहां पर भी बेरोजगारी है? क्या वहां पर भी ये सारी दिक्कतें हैं? देखिए, मैं सीधी और साफ बात आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कल तक जो लोग मुसलमानों के फायदे के लिए कितने बिल लाए, वक्फ बिल पर रोज आज तक पे भी चर्चा हो रही थी, और हम देख रहे थे भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर बड़ी टीएमसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मुसलमानों के लिए क्या हमने, ये मुसलमानों के लिए क्या हमने, ये मुसलमानों के लिए क्या, लाखों मुसलमानों को किटे बांट डाली। आज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। अरे हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और जैन सब इसी देश के हैं। पहले इंसान की गिनती करना सीखो। कि इस चक्कर में आपने मुझे भी सुना और आपने भाजपा प्रवक्ता को भी सुना, आपने मेरी भी बातें सुनी, मैंने प्रेम, भाईचारा, सबको साथ रखने की बात की, और आपने यहाँ देखा भाजपा प्रवक्ता सिर्फ डर फैलाने की बात कर रहे हैं। जो भी इनकी बातें आ रही हैं सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए। अरे 15 साल। डॉली शर्मा, आप मेरे बाकी सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए
कि और शर्म से ममता डूब बनर्जी का मरना काम चाहिए। कैसा लगता है आपको? विकास के मोर्चे पर कहां लगती है आपको कि कहां हैं वो इस समय? ठीक काम किया राजीव उन्होंने? जी 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि जहां कहीं भी बंगाल की जनता को ये के विकास के मुद्दों की बात होगी, वहां कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उनके साथ खड़ी होगी। जहां उनके रोजगार की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, हमने पीछे भी जब महिलाओं और बच्चियों के ऊपर किससे निकले बंगाल में, तो कांग्रेस पार्टी की वो पहली ठीक है। पार्टी थी जिसने वहां प्रदर्शन किए। शिवम, लौटूंगा आपके बंगाल पास। की ठीक ममता है, बनर्जी सरकार तो के लौटूंगा आपके खिलाफ पास। विशाल जी, हमने विशाल जी, दस सेकंड दे दीजिए, ज्यादा नहीं, किया। मैं लौट रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। विशाल, एक रिएक्शन विशाल जी से ले रहा 10 सेकंड दे हूँ। दीजिए, ज्यादा विशाल जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड, विशाल मात्र जी। 10 सेकंड। चलो आप ठीक है, उनका बोलिए, रिएक्शन ले बोलिए। लीजिएगा। विशाल जी मेरे बड़े भाई हैं, 10 सेकंड दे दीजिए बस। हाँ, मान बोलिए। जाएंगे, 10 सेकंड। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो गरीबों के साथ बैठे दिखेंगे, गौतम अदानी के साथ नहीं। ये हमारे मुख्यमंत्री गौतम अदानी के साथ रेवंत रेड्डी जी, भाई जूम इन कर लो, कांग्रेस वालों को वैसे ही नहीं दिखता, थोड़ा जूम इन कर लो प्लीज। ये देखिए, आप जरा गौर से देखिए, ये देखिए रेवंत रेड्डी जी गौतम अदानी के साथ जूम इन करके हो सकता है। अच्छा, अमीर तो नहीं, है आप ही ना, ने कहा। नॉलेज अब सुनिए ना, अशोक गहलोत, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन, सुनिए ना, अशोक गहलोत अदानी के साथ चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। जूम इन करके दिखाओ उनको जरा, वो दिखता नहीं है ना, कांग्रेस वालों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बताइए कौन सा बिजनेसमैन के साथ दिखाना है? रुकिए जरा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज अच्छी है, मेरी आवाज अच्छी है डॉली जी। ये दिखाइए इनको, एक और दिखाइए, और एक और दिखाइए इनको, ये और दिखाइए इनको। ये हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी, इनके साथ दिखाइए जरा। ये आप ही के नेता हैं, ये इस देश के बिजनेसमैन के साथ बैठे। प्लीज अब बीच में नहीं, प्लीज बीच में, मेरा आपसे विनती है, बीच में मैं आपके नहीं बोला ना। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज आप इनको रोकिए ना, मैं इनके बीच में नहीं बोला। इतना देखिए, आप हो गया शिवम, आपकी बात आगे। विशाल जी, क्या राम के नाम से नैया पार होगी पश्चिम बंगाल में? मैंने ठीक पूरी है, डिबेट में अभी तक विशाल मुस्लिम जी, का नाम नहीं विशाल जी, लिया। फिर मैं मैं ममता स्वयं आऊंगा। बनर्जी की बात विशाल कर रहा हूं, जी, मैं सरकार शिवम की नहीं, हो बात गया, कर हो रहा हूं, गया। मैं पुलिस शिवम, की आपको बात मैंने कर बहुत रहा हूं, मौका मैं दिया रामनवमी की बात कर रहा हूं। हो गया शिवम। जबरदस्ती अब विशाल जी मुस्लिम बोलेंगे करे जा रहे हैं। हाँ, विशाल जी, Please, आप उनको क्या राम कहिए। के नाम से नैया पार होगी पश्चिम बंगाल में? नहीं, देखिए, जहां तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास और अध्यात्म से आधुनिकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखें तो आज भारत अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुनः प्राप्ति कर रहा है। भारत विकास कर रहा है अपनी विरासत के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आज आप देखिए, आज भव्य रामनवमी मनाई जा रही है पूरे देश में, और किस प्रकार से 500 वर्षों तक का एक लंबा संघर्ष चला, और अंततः उन सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था जब आपने मुझसे सवाल पूछा था, कि बार बार ये घटना क्यों घटती है कि आपको दुर्गा पूजा के लिए, आपको सरस्वती पूजा के लिए, आपको रामनवमी के लिए आपको बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़े एक वर्ग को? मुझे आप इसका उत्तर दीजिए, मैं तो आपसे ही पूछूं। एक वर्ग हिंदू समाज बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, तब उसे जुलूस की परमिशन मिलती है, शोभा यात्रा की परमिशन मिलती है। ऐसा क्यों ऐसा माहौल बना रहा? अरे भाई, आप सरकार है, आपके पास अपनी मशीनरी है, आप एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। लेकिन जानते हैं दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जब आप एक विशेष वर्ग के साथ कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ जो है कार्य करते हैं। मैंने आपसे एग्जाम्पल बताया ना कि चाहे 17 हो, 18 हो, 23 हो, 24 हो, मैंने आपको तो माननीय न्यायपालिका का स्टेटमेंट बताया कि भाई अगर पूजा के दौरान कहीं झगड़ा हो जाए तो क्या पूजा बंद कर दिया जाएगा? ये माननीय न्यायपालिका की टिप्पणी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या जो है, किस तरीके का जो है माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, और स्वयं प्रकाश पुरोहित सुधार करने योग्य हो। हाँ, रिएक्शन दीजिए प्लीज, विशाल जी ने जो सवाल उठाए हैं। नहीं, देखिए, विशाल जी जो बोल रहे हैं, देखिए विशाल जी हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं। मैं उनके भावनाओं का कदर करता हूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। 11 करोड़ लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर में। ये वही कह रहे हैं कि मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है ना? नहीं, परमिशन नहीं, मेरी बात नहीं, राजीव सुनो, जवाब सुनो। हावड़ा के अंदर समाज को हावड़ा के का दरवाजा क्यों रखना पड़ता है? सुनिए, नहीं, क्यों विशाल जी, आपको पता है विशाल जी, माननीय न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिया? आप उस ऑर्डर को सुनिए। उन्होंने जो हावड़ा में एक पर्टिकुलर जुलूस है जिसके लिए वो गए, आप जवाब सुनिए ना। मेरे पास अरे आप सुनिए ना, आप जवाब अगर जवाब नहीं सुनना चाहते और अटल बिहारी वाजपेयी की पत्तियां सुनना चाहते हैं तो आप भूल रहे हैं कि वही अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के कालीघाट के घर में गए थे। आप भूल रहे हैं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते विशाल मिश्रा जी।